औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से, और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू लर्न वोकैबलरीज कौन कौन से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आज का वीडियो लेक्चर किन किन लोगों के लिए यूज़फुल होगा। सर, NTS गेट जर्नल में, स्कॉलरशिप्स के टेस्ट में, MCAT, ECAT और BCAT के टेस्ट में वोकैबलरीज पूछी जाती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर हम कितनी वोकैबलरीज याद करेंगे, कितना कुछ याद करेंगे। तो हमने एक तरीका ढूंढ लिया वोकैबलरीज को याद करने का। इट वुड बी अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो आहिस्ता आहिस्ता इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही होंगी। हमने तरीका ढूंढा है बेटे याद करने का, वर्ड रूट मेथड। हम वर्ड्स का मतलब जानेंगे, कुछ वर्ड्स का, और मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि उन वर्ड्स का मतलब जानने के बाद हमें वोकैबलरी कैसे याद हो सकती है। हम स्टार्ट करते हैं। हम दो चीज़ें पढ़ रहे होंगे बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंस, क्योंकि हमने यहाँ नाम दिया था वर्ड रूट मेथड का। लेट सपोज अगर किसी भी लेटर में आपको मिलता है ए उसके साथ लिखा हुआ, तो उसका सेंस क्या बनता है? उसका सेंस बनता है विदाउट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बायोटिक ए बायोटिक, सेल्यूलर ए सेल्यूलर, लिविंग ए लिविंग, साथ में अगर ये लिखा हुआ है तो देखो ए मोरल, जिसमें कोई मोरालिटी नहीं होती लोगों के लिए, एपैथी, एथियस, एटिपिकल। जो एटिपिकल का मतलब क्या होता है? जो टिपिकल नहीं है उसे हमने एटिपिकल का नाम दे दिया। यानी जब कभी भी वर्ड ए आपको साथ में मिल गया तो आप जहन क्या बना लेंगे? कोई बात की जा रही है विदाउट की। ये और कहाँ पर काम आता है बच्चों? सिनोनिम एंटोनियम्स आते हैं पेपर में। उस वक्त अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ए मोरल दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका हमें एंटोनियम बताएं। एंटोनियम का मतलब होता है जो उसके अगेंस्ट जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लिखा होगा सिंपैथी, मोरल। तो आप फ़ौरन पिक कर लोगे कि सर अच्छा, एक तरफ अगर ए मोरल है, एक तरफ सिंपैथी है, तो सिंपैथी का मतलब होता है लोगों के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखना, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो आपको इस तरह कनेक्ट करके चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। सेकंड, हमारे पास रूट आता है AB या ABS। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं हमें। अब इससे क्या मुराद हम लेते हैं? सर इसका मतलब हम लेते हैं ऑफ, अवे फ्रॉम, अपार्ट या डाउन। ये इन लफ्ज़ का सेंस बनता है। तो एबडक्ट, एबहॉर, एबॉलिश, इन सब के मतलब क्या बनेंगे? किससे रिलेट करेगा? सर ऑफ, दूर, दूर जाना किसी चीज़ से, अलग कर देना, नीचा दिखाना, इन सब का मतलब यहाँ पर होगा। फिर हम आते हैं थर्ड नंबर पे। रूट बनती है हमारे पास AC और ACR। अब AC और ACR का सेंस क्या बनता है हमारे पास? शार्प या बिटर, तेज होगा। ठीक है। अब हम कहते हैं एसिड, एक्रिड और एक्यूट। इनके मतलब किसके नज़दीक घूमेंगे? इसके मतलब घूमेंगे शार्प और बिटर के नज़दीक। फिर हम आते हैं रूट पर। रूट है ACT और AG। इसका मतलब क्या है? टू ड्राइव, टू फोर्स, टू लीड, यानी हिकमत करना, किसी भी जगह का सिपह सालार बनना। ठीक है। यहाँ ड्राइव का मतलब वो वाला ड्राइविंग नहीं है, उसका मतलब होगा लेकर चलना। तो एक्शन, एजिटेट, एजाइल, इन सब के मतलब किसके नज़दीक बन जाएंगे? इसके मतलब बन जाएंगे सर। आइए नंबर नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास रूट, दैट इज़ AGR। उसका सेंस क्या है? फील्ड, जैसे एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर। तो किसी हम मखसूस जगह की बात वहाँ पर कर रहे हैं, किसी मखसूस फील्ड की हम बात कर रहे हैं। और नंबर 6 आता है हमारे पास AGOG। क्या बनता है? सेंस बनता है सर लीडर। फॉर एग्जाम्पल पेडागॉग, हम इसकी मतलब में टीचर भी ले रहे होते हैं, वो आपको लीड कर रहा होता है। तो देखिए पेडागॉग एक बिल्कुल नया लफ्ज़ था हमारे लिए, लेकिन आज हमने इस वर्ड रूट को समझते हुए इस बात को समझ लिया कि इसका मतलब लीडर है। अगर एग्जाम में सवाल आ जाता आपको साइनोनियम का, और वो कहता है कि जी पेडागॉग का साइनोनियम बताएं, और साथ में कहीं पर लीडर लिखा हुआ होता, तो अब तो आप फ़ौरन पिक कर लोगे, चूँकि आप वोकैबलरीज बेटा याद नहीं कर सकते। कितने याद करेंगे? देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, आप उनको समझ सकते हैं। समझेंगे कैसे? इस मेथड से समझेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल में डेमागॉगिक आ जाता है। डेमागॉगिक का भी क्या मुराद होगा? सर डेमागॉगिक से भी मुराद होगी हमारी कि हम यहाँ पर लीड करने वाले की बात कर रहे हैं। इस वक्त कुछ और वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई है जिनको हम याद कर रहे हैं। बच्चों हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो लेक्चर में हम 10 याद कर लें। 10 का मतलब होगा अगर हम एक की एग्जाम्पल में भी 5 याद करते हैं तो हमारे पास कुछ 50 मुख्तलिफ वोकैबलरीज हमारे सामने आ जाती हैं। अब हम कहते हैं सर नंबर 7 पर रूट है AD या AL। इसका मतलब क्या होगा? टूवर्ड्स या नियर। तो अभी आता है हमारे पास एडहेयर, एडमायर,
एडजेसेंट, इसका मतलब अब हमें क्लियर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के इस लेक्चर के बाद वोकेबलरी हमारे लिए आसान होने लगी है। जितनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती जा रही हैं उतना हम फ़ॉरन कमेंट्स ज़रूर कर रहे होंगे। नंबर 8 पर आते हैं। अब रूट हमारे पास है APT या EPT, जिसका मतलब है फिट। फिट से मुराद हम ले सकते हैं, फिट का मतलब ये भी होगा कि सर फिक्स हो रही है कोई चीज़, फिट का मतलब ये होगा उसमें फिक्स आ रही है, फिट का मतलब ये होगा जो उसकी जगह थी, जो उस जगह पर वो आ सकता है। तो हम इसके एग्जांपल्स में लेते हैं हमारे पास APT, इन एपिट्यूड, इनका मतलब होगा एक पर्टिकुलर जगह पर किसी चीज़ का फिक्स हो जाना। नंबर 9 के हम रूट पर आते हैं तो हमारे पास AL, ALI या आफ्टर, ये वर्ड्स हमें मिल रहे होते हैं और इसकी सेंस हम बनाते हैं अदर और अनदर, यानी किसी दूसरे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एलियाइस और एलिनेट का मतलब होता है एक ऑनरशिप किसी दूसरे ऑनरशिप को दे देना। तो अगर हमारे पास एलिएट आ जाता है कहीं पर और कहा जाता है कि सर इसका हमें साइनोनियम बताना है, यानी इससे मिलता जुलता लफ्ज़ बताना है, तो आपको जहन में आएगा कि देयर मस्ट बी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। या अगर हमें इसका एंटोनियम पूछ लिया जाएगा तो इसका मतलब होगा कि ये काम नहीं किया जा रहा होगा। नंबर 10 पर हमारे पास आता है रूट में AM, और AM का मतलब क्या होगा? लव, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप। तो हम एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? MIT, लव करने वाला, एनेमोरेट, जो फीमेल्स को लव करता है, एमोरस, जो बिना चाहते हुए लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आ रहा होता है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं? इसका मतलब ये समझते हैं कि सर एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अगर 3 एग्जाम्पल्स दे के बताया था तो 30 यहाँ मैंने आपको पढ़ा दी। अब इसके बाद आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखनी है जिनमें ये मौजूद होगा, तो आपको बेशुमार और साथ साथ याद होना शुरू हो जाएंगी। डेली बेसिस पर हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ लेक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मल्टीपल क्लासेस के लिए। अगर अब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप अपना नेम, इंस्टीट्यूशन और सिटी मैसेज कर दें व्हाट्सएप 0333224331 पे, ताकि आपको भी उन ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाए जहां पर सिर्फ वोकैबुलरी के लेक्चर्स नहीं बल्कि इसके अलावा भी बेशुमार वीडियो लेक्चर्स शेयर किए जा रहे होते हैं। ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ हम शेयर कर दें जहां पर वो चाहें अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।